हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे स्टेट फेज 2 को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, जब से हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, ये तय हो गया और ये बिल्कुल रास्ता साफ हो गया कि स्टेट फेज 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। ये तो बिल्कुल तय हो गया। कुछ बातें जो कोर्ट के द्वारा कहा गया, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं ताकि आपको बिलीव हो, यकीन हो, और ऐसा ना हो कि आप अपनी तैयारी करने में ढीला शाही करें या बहुत ही मतलब एक होता है ना कि होगा ही नहीं तो क्या तैयारी करना। तो आपको बता दें कि स्टेट फेज 2 का एग्ज़ाम आपकी नोटिफिकेशन यानी कि मई से पहले ही आपको करवा लिया जाएगा और ये तय हो गया है। मतलब मानिए 100% ही बात है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर क्या जारी किया, तो देखिए पिटिशनर का योगदान है कहीं तो आज जो आप देख रहे हैं बिहार स्टेट फेज 2 जो इतना मतलब जो संभावना बना है, यह संभावना उन लोगों के संघर्षों का ही नतीजा है। पिटिशनर ने जो हलफनामा उन्होंने जो दायर किया था उसमें कुछ डिमांड की गई थी। डिमांड ये था कि कम से कम स्टेट फेज 2 का एग्ज़ाम करा लिया जाए और कराने के बाद उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में अवसर मिले। सबसे पहली बात ये थी क्योंकि 4.0 को लेकर के जिस तरीके से कयास लगाई जा रही है कि पता नहीं इसके बाद फिर से ये प्रक्रिया प्रारंभ होगा या नहीं, या ये भी कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि अंतिम ही एग्ज़ाम हो। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड करके अपना डिग्री हासिल करके अपना डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि ये स्टेट का है ना नोटिफिकेशन दिया जाएगा और हम एग्ज़ाम देंगे और 4.0 में शामिल होंगे। क्योंकि बोर्ड के द्वारा बीएससीबी बोर्ड के द्वारा ये कहा गया था कि साल में हम 2 बार एग्ज़ाम कराएंगे। उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम हम कंडक्ट 2 बार कराएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में क्या कर दिया, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान नहीं दिया जिसके वजह से विद्यार्थियों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि एक होता है कि जब कोई सामने वाला सुन ना रहा हो तो कम से कम उसे दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए हम लोगों के पास, हमारे विद्यार्थियों के पास, हम सारे लोगों के पास एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है कोर्ट। और कोर्ट आपकी बातें सुनती है, कोर्ट आपके मामलों पर विचार करती है। और वहीं ये जो मामला है जो कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि ये डिमांड किया गया था, पिटिशनरों के द्वारा ये डिमांड किया गया था कि 2022 से लेकर के 2024 सेशन जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनको भी 4.0 से वंचित न रखा जाए, उनको भी अवसर मिले बैठने का 4.0 में, ताकि वो भी उसमें शामिल होकर के अपने जीवन में मतलब बेहतर कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उनको 4.0 में सरकारी नौकरी मिले, टीचर बने। तो ये भी कहा गया था 2024 से लेकर के 2022 से लेकर के 2024 वाले जो सेशन वाले बीएड किए हुए हैं उनको इससे वंचित न रखा जाए। उसके बाद ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि पिटिशनर को ये कहा कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स को लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जाइए बीएससीबी बोर्ड और वहाँ मतलब जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनको 1 वीक के अंदर ही सबमिट करिए। ये पिटिशनर को कहा गया, ये जिम्मेदारी दी गई जो आज 19 मार्च को ये सारे लोग मिलेंगे। 1 सप्ताह के अंदर में ही इसको सबमिट करने की बात की, तो ये लोग तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। जो दिन रात एक लगाए हैं, एकदम एक किए हैं, बड़ा मेहनत किए हैं, बड़े परिश्रम किए हैं, बहुत एक आंदोलन किए हैं, वो लोग कभी देर नहीं करेंगे, आज ही मिलेंगे और आज ही सबमिट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बीएससीबी बोर्ड से ये भी कहा गया कि 3 वीक यानी कि 3 सप्ताह के अंदर ही आप इस पर कुछ ना कुछ सूचना जरूर दीजिए, एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना है। अगर एग्ज़ाम लेना है तो जल्दी उसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए, अगर एग्ज़ाम नहीं लेना है तो इसके बारे में भी आप बताइए कि क्यों नहीं लेना चाहते हैं, है ना। तो 3 वीक के अंदर में यानी कि जो परिणाम हमें जो दिख रहा है, हम लोगों को जो दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट के तरफ से एक बहुत सकारात्मक जो रिजल्ट आया है, वही रिजल्ट उम्मीद सारे लोग लगा रहे हैं
कि बीएसईबी कंट्रोलर जो है ये विद्यार्थियों के हित में ही काम करेगा। तो इस तरीके से ये भी तय कर दिया गया कि आप कल देखे होंगे विधानसभा के पटल पर शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रश्नकाल के दौरान जिस आंसर को उन्होंने दिया, ये कहा कि हम 4.0 को की जो बहाली है वह प्रक्रिया मई से प्रारंभ कर देंगे, यानी कि मई से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि 4.0 के साथ साथ हम 5.0 की भी मतलब प्रक्रिया प्रारंभ करवाएंगे, यानी कि 4.0 और 5.0 की भी बात उन्होंने कही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब ये स्टेट फेज 2 वाले विद्यार्थी को जब मौका मिलेगा, जब ये लोग फाइट करेंगे और 4.0 में जब बैठेंगे, तब जाकर के 4.0 में अप्लाई करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो विद्यार्थी हैं ये विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। जो सीरियस विद्यार्थी थे, एक बार हमने बात किया था कि स्टेट फेज 2 आएगा ही आएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं कमेंट्स कर दिए थे कि ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि हमें पता था कि जो आंदोलन करने वाले जो पिटिशनर दायर किए थे उन लोगों ने बड़ा मेहनत किया है, साथ में हम लोगों ने भी एक ट्विटर आंदोलन भी किया था और उनके सपोर्ट में भी हम सारे लोगों ने साथ दिया था। तो ये सब बात को लेकर के हमारे मन में ऐसा चल रहा था कि हो सकता है कोर्ट इस पे कुछ ना कुछ विचार करे, और वही विचार किया। ये जो रिपोर्ट आया 17 मार्च को आया, तो आज ये कहा जा रहा है कि 19 मार्च को पिटिशनरों के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वो लोग बीएसईबी के एग्जामिनर कंट्रोलर से मिलेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये भी कहा गया, कोर्ट ने ये कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर में ही वो अपनी सूचना या कोई ना कोई अपना पॉइंट बताएंगे, अपना व्यू बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इतना मान के चलिए कि जैसे ही ये सबमिट होगा बोर्ड भी हरकत में आ जाएगी, उसको भी लगेगा कि नहीं जल्दी एग्ज़ाम करा देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा अवसर दिया गया है। और ये सब अगर देखा जाए तो 4.0 का जैसे ही नोटिफिकेशन मई में आएगा, उसके पहले जो अभी प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही ये मार्च खत्म हुआ अप्रैल में हो सकता है आपका एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ करवा लिया जाए। इसलिए अपनी तैयारी जो है, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। एक तीर से दो निशाना कहने का मतलब समझिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझिएगा मेरे बात को। जैसे जब हम इस स्टेट का तैयारी करते हैं तो 4.0 का भी तैयारी हो जाता है। इस स्टेट में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट हमारा रिलेशन होता है 4.0 से, इसलिए तैयारी उस किताबों के संदर्भ में करिए। जब आपका 4.0 का एग्ज़ाम देना हो तो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, अलग से फिर से मेहनत ना करना पड़े। इसलिए एक किताबों का संदर्भ इस तरह से बनाइए ताकि आपको स्टेट फेज 2 के एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाए और साथ ही साथ आपके 4.0 में भी, क्योंकि नोटिफिकेशन तो ये तय है कि 4.0 का नोटिफिकेशन जो है वह मई में दे दिया जाएगा। और ये भी कहा गया बिहार स्टेट फेज 2 को लेकर के ये अब एग्ज़ाम एकदम क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी जो है, तैयारी में किसी भी प्रकार का ढीला सिली मत करिए, आराम से बहुत बेहतर तैयारी करिए ताकि आपका एक रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट होगा तभी जाकर के आप 4.0 में बैठ पाइएगा, शामिल हो पाइएगा, उस अवसर को ले पाइएगा। तो चलिए हम लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारे यहाँ खास करके 4.0 में जिस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ को प्रारंभ किया, क्लासेस को प्रारंभ किया, ऑफलाइन ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, तो उसमें एक पीआरटी को लेकर के खास करके, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार पीआरटी में ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब पीआरटी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एनआईओएसओ को भी मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहला दूसरा तीसरा चरण से छठते आ रहे हैं, वो लोग पूरा जोर शोर से लगे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे। और बहुत सारी इस बार हो सकता है 5 या 6 लाख अप्लाई करने वालों की संख्या होगी। ये भी बताया गया है आयोग के द्वारा कि हो सकता है इतना संख्या हो, है ना। तो इसलिए आप अपनी तैयारी सटीक किताबों के साथ करिए, सही तरीके से करिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। जितना सेल्फ स्टडी पे वर्क करिएगा एक डायरेक्शन में,
क्योंकि डायरेक्शन अगर हम आपको दे रहे हैं 2 घंटे का, तो कम से कम रूम पे बैठ कर के 8 घंटे का तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो तैयारी करने का यानी कि रिजल्ट के लिए कुछ अलग तरीके से स्टडी किया जाता है, उसे आप अपनाइए, फिर देखिए आपका रिजल्ट होना ही है 4.0। समझिए कि आपके लिए जिन विद्यार्थियों को ये मौका मिलेगा स्टेट फेज़ 2 को लेकर के, है ना, वो बैठे होंगे इसी इंतज़ार में होंगे कि कब ये आए और कब हम इसकी तैयारी वारी करने के बाद 4.0 में हम बैठे और एक हमारा सीट कॉन्फर्म हो जाए। तो ये तो तय है कि अब स्टेट फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में करा लिया जाएगा, ऐसा है ना संभावना जताया जा रहा है। इसलिए अपनी तैयारी जो है वो प्रारंभ रखिए, तैयारी में किसी भी प्रकार की, है ना, कमी मत रखिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।